एथेनॉल पर सौरभ जोशी का ये वीडियो इतना बवाल मचाएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। देश में अब एक धड़ा सौरभ जोशी को गाली दे रहा है तो दूसरा धड़ा इनको डिफेंड कर रहा है। पर इस बीच असली सवाल नहीं दबना चाहिए आखिर कि क्या एथेनॉल को लेकर जो दावे सरकार ने किए थे वो सही है या नहीं, क्योंकि लोगों के बीच अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि जब एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है। क्योंकि अभी तक जो डिबेट सिर्फ टीवी तक सीमित थी, सोशल मीडिया पर बहस हो रही थी, वो सौरभ जोशी के व्लॉग्स के जरिए अब गली गली तक पहुंच चुकी है। और इस सवाल का जवाब सरकार ने पिछले कुछ दिनों में दिया है, वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के बाद भी सस्ता क्यों नहीं हो रहा है। सरकार का कहना यह है कि जब 2021 में नीति बनाई गई थी तब एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता पड़ता था, लेकिन अब आज की डेट में एथेनॉल पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो एथेनॉल है वो बनाया किससे जाता है? मक्का, चावल और ग्रेन्स जो अलग अलग यूज की जाते हैं उनके दाम अब बढ़ गए हैं। पहले मान लीजिए 58 था तो वो करीब अब 72 रुपए लीटर हो गया है। पर सवाल यह है कि ये दाम बढ़ाया किसने? सरकार ने। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उनको उत्पादन बढ़ाना था और इससे किसानों की आय बढ़ानी थी। पर दूसरी तरफ तर्क यह है कि जब $70 पर बैरल अभी पेट्रोल मिल रहा है तब एथेनॉल वाला पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, और जब युद्ध के समय पेट्रोल 120 से $130 पर बैरल पड़ता है तब ये एथेनॉल वाला ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता पड़ता है। मतलब अब युद्ध तो हमेशा रह नहीं सकता है। 2022 में रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी ईरान और अमेरिका में ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, पर हमेशा तो नहीं रह सकते ना। तो कुल मिलाकर सरकार चाहे जितना तर्क दे रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अब एथेनॉल वाला फ्यूल महंगा ही पड़ रहा है लोगों के लिए। और दूसरी चीज, दो नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी जिसमें एथेनॉल पॉलिसी के बारे में जिक्र किया गया था, लागू कैसे करना है। उसी में जिक्र किया गया था कि माइलेज थोड़ी बहुत ड्रॉप होगी, और अब अंत में नितिन गडकरी ने भी ये बात मानी है। पर उसी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि माइलेज चूंकि ड्रॉप होगी इसलिए सरकार को टैक्स पर छूट देनी होगी, पर ये सरकार लागू करना शायद भूल गई, और इसलिए सौरभ जोशी के विवाद के चक्कर में असली सवाल नहीं भूलने चाहिए। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल की गई है वो एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ नहीं दाखिल की गई, वो डिस्क्लोजर करने की बात कही गई है। उसमें जानकारी चाहिए उपभोक्ताओं को।